नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। प्रश्न में कहा गया है निम्न द्विघात बहुपद की शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो हम लोग हल करते हैं प्रश्न को। इसका गुणनखंड करना है, तो चूंकि इसके पीछे एक छिपा हुआ है तो 1 और 8 को गुना करने पे 8 होता है। 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, है ना। तो हम लोग 2 दूनी 4, 4 में से 2 अगर घटा लेंगे तो कितना होगा, हमें 2 हो जाएगा। तो वही लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। क्योंकि हमको घटाना है इसलिए ये वाला चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, तो ही घटो। तो x को मान लेना है, तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस 2 से भाग लग जाएगा दोनों में, ये हो जाएगा x माइनस 4, है ना। तो x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में लेना है और x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में समान 2 भाग में बांट देना है। तो लिखना है x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 आ जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब चूंकि संबंध स्थापित करना है तो हम लोग का फॉर्मूला होता है, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, -b/a। तो अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2, तो लिखेंगे 4 माइनस 4 प्लस -2, इधर हो जाएगा -b। तो ये है a, ये है b, ये है c। तो b का मान कितना हो जाएगा, -2। तो माइनस अब -2 बटा a का मान तो 1 है छिपा हुआ, 1 लिख देंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 - 2 हो जाएगा। इसका करेंगे माइनस गुना माइनस प्लस में, तो 2/1। तो ये घट के क्या बच जाएगा हमको, 2 बराबर में 2, है ना। क्योंकि 2 में 1 से भाग करें 2। पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान तो हमको यहाँ देखना 8 था, है ना। तो सबसे पहले हम अल्फा का मान रखेंगे, तो अल्फा का मान 4 गुना -2। तो c का मान कितना है, -8, a का मान तो 1 है। ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -8 बराबर में 8 में 1 से भाग करेंगे तो ये भी -8। दूसरा नंबर का सवाल जैसे हम लोग को 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो इसका भी 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 होगा, और 4 का गुणनखंड 2 और 2 प्राप्त होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 2 4 भी हो जाएगा। तो लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s, है ना, प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2s, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाता है, -1। इसमें -1 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा 2s माइनस 1। इसको भी समान 2 भागों में बांट लेना है हम लोगों को। 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, यह भी 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। समान 2 में बांट लिए तो लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर में 0। तो 2s बराबर क्या होगा, 1, इसीलिए s बराबर 1/2। इधर भी 2s माइनस 1 बराबर में 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1, इसीलिए s बराबर 1/2। दोनों साइड 1/2 1/2। तो लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, -b का मान भी माइनस में 4 है ना, a और b c। तो a का मान 4, b का मान भी -4 है, तो -4 बट्टे में a का मान 4 है तो 4 रख देंगे। तो इसका भिन्न का जोड़ करना है, इसका लॉसा 2, तो 1 प्लस 1, इधर तो हो जाएगा 4/4। ये हो जाएगा 2/2 बराबर में 4/4। इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर में 1, है ना। लिखेंगे पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 गुना 1/2 बराबर c का मान तो 1 और a का मान 4। इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर में 1/4। तीसरा नंबर का प्रश्न हम लोग हल करेंगे। 6x² माइनस 3 माइनस 7x था, लेकिन इसका हम लोग क्या किए, क्रम सही कर दिए। अब 6 3 को गुना करेंगे, 6 3 18, 18 का गुणनखंड 9 और 2 हो जाएगा। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो हमें बीच वाला 7 प्राप्त हो जाएगा। हमने लिखा है 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब दोनों में 3x से भाग देंगे तो बचेगा 2x माइनस 3। ये दोनों में कौन चीज कॉमन, तो कुछ नहीं, तो 1 लेंगे तो ये भी 2x माइनस 3 होगा। तो हम लोग लिखना है 3x प्लस 1 एक जगह रख देंगे और 2x माइनस 3 एक जगह रख देंगे। फिर 2 भाग में बांट लेना है, तो 3x प्लस 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर -1, इसीलिए x बराबर 1/2 माइनस में इधर करेंगे 2x माइनस 3 बराबर में 0,
तो 2x बराबर 3, इसीलिए x बराबर ये भी हो जाएगा कितना 3/2। लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान हमको कितना है -1/2 और बीटा का मान 3/2 -b। तो यहाँ b का मान 7 हो जाएगा, हमें -7/a का मान 6। तो ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, लॉसा निकालेंगे। तो देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ 3 था है ना, तो यहाँ 1/3 होना चाहिए। तो इसका लॉसा हो जाएगा कितना 6। तो ये हो जाएगा हमें -2 प्लस 3 तिया 9 बराबर में कितना, ये 7/6। तो ये भी घट के कितना होगा, 9 में से 2 घट गया तो 7/6 बराबर में 7/6। पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है माइनस में 1/3 गुना हो जाएगा 3/2 अब बराबर में c/a। तो c का मान -3 और a का मान तो 6 है ना। तो 3 3 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 1/2 और इसको भी काटेंगे 3 1 3 3 दूनी 6। तो ये भी माइनस में 1/2। ये हो गया प्रूफ। थैंक यू बच्चों।